भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले का नाम एक बार फिर से इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में 9 से 12 अक्टूबर तक आयोजित 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। बीएसएफ के सैकड़ों शार्प शूटर्स की भागीदारी के बीच शूटिंग महाकुंभ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में शार्प शूटर्स के जज्बे और तजुर्बे का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। गोलियों की गूंज सुनकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कांप उठा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता में 11 सीमांत मुख्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। मोर्टार और मीडियम मशीन गन के धमाकों से थार का रेगिस्तान थर्रा उठा। गोलियों की गूंज से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कांप उठा। शूटर्स ने सपोर्ट वेपन 81 mm मोर्टार और मीडियम मशीन गन से टारगेट को अचूक निशाने से भेद कर युद्ध कौशल का परिचय दिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीमांत मुख्यालय बीएसएफ जोधपुर के महानिरीक्षक पुनीत रस्तोगी, क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर उत्तर उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर दक्षिण के उप महानिरीक्षक विक्रम कुंवर सहित विभिन्न वाहिनियों के कमांडेंट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये सपोर्ट वेपन का जो कंपटीशन है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। पिछले 10 वर्षों से राजस्थान फ्रंटियर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं फोर्स में आयोजित की जाती हैं जिससे फोर्स का मनोबल बढ़े, उनकी जो कार्य दक्षता है, कार्य कुशलता है, उसमें उसको इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। मरुस्थल में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में 81 mm मोर्टार के गोलों की गूंज और मीडियम मशीन गन की ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट ने दुश्मन मुल्क की परेशानी बढ़ा दी। शार्प शूटर ने मुश्किल टारगेट को ध्वस्त कर अपनी दक्षता का परिचय दिया, जहां 11 फ्रंटियर के जवानों ने अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया। क्योंकि हम कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, इन द सेंस हमें उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमेशा तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी तैयारी का कितनी हम तैयारी कर रहे हैं उसको मापने का ये पैमाना है अंतर सीमांत वेपन कंपटीशन, चाहे सपोर्ट वेपन हो चाहे प्लाटून वेपन हो। देश की सरहद को सुरक्षित रखने वाली बीएसएफ आधुनिक हथियारों के घातक पलटवार से दुश्मन के नापाक मंसूबों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकती है। 120 mm मोर्टार से सैकड़ों मीटर दूर बैठे किसी भी दुश्मन देश के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। लंदन में निर्मित 40 किलो वजनी 81 mm मोर्टार गन की रेंज 100 से 5200 मीटर है। इसको मिनी तोप भी कहा जाता है। इसमें बम रखकर टारगेट को हिट किया जाता है। ये आसानी से अपने टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। मोर्टार 81 एक हाई ट्रेजेक्ट्री एरिया वेपन जो है हमारे पास बीएसएफ में वेपन है। ये इसकी रेंज 100 मीटर से 5200 मीटर तक ये फायर कर सकता है। इसमें जो है एक मोटर के साथ में एक क्रू में 3 मेंबर्स काम करते हैं एट ए टाइम, और प्लाटून में 4 मोटर्स होती हैं। एक बटालियन में 4 मोटर हमारे को एटलीस्ट होती है। LMG 7.62 mm गन भी दुश्मन देश के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। इसकी रेंज 500 से 1000 यार्ड तक है। ये गन 1 मिनट में 30 राउंड फायर करती है। अपनी गोलीबारी की गति और विध्वंस क्षमता के कारण इसका इस्तेमाल विश्व की सबसे विकसित देशों की सेनाएं करती है। इन जवानों से बात करने की कोशिश करते हैं बुलंद हौसलों के साथ जिस तरीके से सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं, और सीमाओं की रखवाली के साथ साथ MMG गन की अगर बात की जाए तो कितना सटीक निशाना ये लगाती है। ये हमारा 7.62 mm MMG मशीन गन है, जो कि ये यूनिट का अहम हथियार है। इसे हम दुश्मनों को अच्छी तरह से और अच्छे रेंज लगा करके फायर से बर्बाद करते हैं। हर एक जवान अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, और अभी आप खुद ही देखेंगे कि कितना अचूक निशाना इस मीडियम मशीन गन का है लंबी दूर तक, और इसकी काबिलियत ऐसी है कि लड़ाई के दौरान ये किसी भी तरह की लड़ाई हो, ऑफेंसिव या डिफेंसिव, इसमें जीत दिलाने की काबिलियत रखती है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमेशा 24 घंटे राउंड ऑफ क्लॉक चौकस रहते हैं और सरहद की पहरेदारी है ये सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से MMG गनों के इन्होंने जिस तरीके से अभ्यास किया है और दुश्मन के नापाक इरादों को कहीं ना कहीं निस्तनाबूद करते हुए टारगेट को हिट किया है। बीएसएफ की शूटिंग प्रतियोगिता के समापन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीमांत मुख्यालय को सम्मानित किया गया। सीमांत मुख्यालय नॉर्थ बंगाल ने पहला मुकाम हासिल किया, वहीं राजस्थान ने दूसरे और गुजरात तीसरे पायदान पर रहा। विजेता टीमों को आईजी पुनीत रस्तोगी ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं बीएसएफ अधिकारियों ने शार्प शूटर्स और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है।
सरहद पर आज सीमा सुरक्षा बल के 11 फ्रंटियर का दमखम देखने को मिला। आज समापन समारोह में जिस तरीके से तमाम जवानों ने अपने हौसलों और बुलंद हौसलों के साथ एमएमजी गनों पर सटीक निशाने लगाए और मोर्टार बम पर दुश्मन के छदम ठिकानों को निशान बनाया। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से विजेता टीम है वो लगातार जिस तरीके से अब जीत की खुशी है वो कहीं ना कहीं बना रहे हैं और जीत की खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। देश के विभिन्न कोनों से ये आए थे, चाहे कश्मीर हो, राजस्थान हो या उत्तरी भारत के अन्य कोनों से आए थे और विजेता टीम कहीं ना कहीं हौसले बुलंद है इनके दिखाई देते हैं और इन्हीं हौसलों की वजह से ही है हमारी सीमाएं हैं एकदम सुरक्षित है। किस तरीके से आज एकदम विजय हुए हैं तो कितना हौसला है वो हाई दिख रहा है और किस तरीके से धमाकों की गूंज है वो देखने को मिली और सटीक निशाने लगाए। हमें इस कठिन धूप और जो एडवर्स वेदर कंडीशन में जो हमें मौका मिला उसका हमने इससे समझौता करते हुए हमने अपना टैक्टिक्स को पूरा प्रयोग करते हुए अपना मार को बम की मार को सही दिशा में पहुंचाया। दुश्मन के छदम ठिकानों को निस्तनाबूद करने के लिए सरहद के ये जवान है वो तैयार है और 11 फ्रंटियर का जो दमखम है वो जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग देखने को मिला और कहीं ना कहीं समापन समारोह में आईजी का हौसला अफजाई किया और पुनीत रस्तोगी जी ने जिस तरीके से इनको जो विनर टीम को है वो पुरस्कार किया और समापन समारोह में बुलंद हौसलों की गूंज है वो सीमा पार पाकिस्तान के पार भी है वो सुनाई दी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर।